सरकार क्यों हम लोग का जान लेना चाहती है? 4 दिन हो गए हम लोग पानी भी नहीं पिए, यहाँ तक कोई भी पूछने नहीं आए हैं। कोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके, और कहाँ जाए हम पूरे। शिक्षा मंत्री जी भांग पी के इसको जवाब दिए हैं विधानसभा में। तक मेरे को नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्यों ना मेरा प्राण कब यहाँ आहुति देना पड़े। इस वक्त हम खड़े हैं तूता धरना स्थल पर। यहाँ पर डीएड वर्ग के अभ्यर्थी धन आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सरकार से उनकी क्या मांग है और सरकार की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिल रहा है। मैम, आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से हड़ताल पर बैठे और सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? मैम, हम लोग 4 दिन हो गए हैं, हम लोग अंचल ग्रहण नहीं किए हैं मैम। सबका तबीयत खराब होते जा रहे हैं। यहाँ मैं खुद खड़े होने की हालात में नहीं हूँ मैम। 4 दिन हो गए हम लोग पानी भी नहीं पिए, यहाँ तक कोई भी पूछने नहीं आए हैं। ना एम्बुलेंस भी आ रहे थे, 1 घंटा भी आप खुद देखे होंगे। एम्बुलेंस की असुविधा के कारण पुलिस गाड़ी में लेके गया गया है, और भी फोन करने से कोई नहीं आ रहे मैम। सब साथी लोग का तबीयत खराब है, सब लोग का तबीयत खराब है। 1 बजे खराब हो रहा है, कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। सरकार क्यों हम लोग का जान लेना चाहती है, समझ नहीं आ रहा है। क्यों हम लोग अपना हक नहीं दे रहे हैं? हम लोग बस कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना नियुक्ति मांग रहे हैं, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। तब भी हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है नियुक्ति? पूछना चाहती हूँ सरकार, जब पोस्ट है तब हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग का हक का है। तब हम लोग का अगर हक नहीं रहता तो हम लोग नहीं मांगते। प्लीज सरकार होश में आइए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, 6वां लिस्ट जारी करिए, 2300 भर्ती पूरी करिए। अच्छा, आप लोगों ने इस बारे में जब सरकार से बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा आप लोगों को क्या बोला गया? बस एक शब्द बोला जाता है, हाँ देख लेंगे। यहाँ तक अभी शिक्षा मंत्री से हम लोग विधानसभा में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2300 पद की कब आप भर्ती कर रहे हैं, कब पूरी किया जाएगा? वो बोल दे रहे हैं कि समय सीमा बताना तय नहीं। बताइए क्यों, कितना समय लेंगे? 3 साल कम हो रहा है क्या? क्यों अपना 1 साल में चुनाव करवा लेते हैं, सब कर लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अगर कोई मंत्री मरता है 6 महीने में उनका चुनाव हो जाता है। 3 साल हम लोग का कम है क्या? क्यों हम लोग के लिए इतना है? यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैसे गए हम लोग जान रहे हैं मैम। डीएड अभ्यर्थियों कर रहे पुकार, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करे सरकार। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है कि 2 महीने के अंदर इन्हें नौकरी दे दी जानी चाहिए। सितंबर में आदेश जारी हुआ था और आज दिसंबर खत्म होने वाला है। चलिए 2025 पूरा खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी ओर देखा भी नहीं जा रहा है, इनको पूरे तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। सर, आप कहाँ से हैं और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि इतने दिन से इन लोग हड़ताल पर बैठे? आमरण अनशन, कई लोगों की तबीयतें खराब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मैं इसी हड़ताल के सिलसिले में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में डीएमसी रायपुर आया हूँ। एक्चुअली इनकी जो मांग है, जैसे इन्होंने कहा था कि डीएड वालों में से वेटिंग की 3 लिस्ट बनी हुई थी, 2 लिस्ट उठा ली गई या 3 लिस्ट उठा ली गई। इसके बाद की जो लिस्ट है वो प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने कैंसिल कर दी थी और आने वाली वैकेंसी में उसको सबमिट करने की घोषणा भी बाकायदा यथार्थ रूप से कर दी गई है। तो ये डिमांड अब तब नहीं रहती जब वो लिस्टें वेटिंग का जितना उठना था उतना उठाने के बाद बची पोस्टों को वैकेंट पोस्टों में मिला दिया गया है और 5000 पोस्ट सरकार ने वैकेंसी जब निकाली है तो इन लोगों के लिए वो वैकेंसी भरने को फ्री है। ये अभी तक हम कितने बार एग्जाम देंगे सर? बार बार हम कितने बार एग्जाम देते रहेंगे? हर बार थोड़ी एग्जाम देंगे, कितनी बार देंगे? एक अपना माइक लाओ, अपना माइक लाओ, अपना माइक। वैधता था, रिजल्ट का वैधता था, वेरिफिकेशन कराने का वैधता था, उस समय क्यों नहीं कराया गया वेरिफिकेशन? अपने तरफ होश में आओ सर। देखिए मैम, ये विधानसभा में आवाज उठा है तो माननीय शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है कि 1316 पोस्ट अभी बिगेट है, जिसमें से भर्ती कराएंगे हम करके, लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती ये बताए हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि कब लेंगे? 3 साल होने वाला है और ये बोल रहे माननीय कि इसको विकेट में डाले, विकेट में नहीं डाले इसको अभी विधानसभा 17 दिसंबर को आवाज उठा इसमें, और इसमें बोले शिक्षा मंत्री स्वयं बोले हैं कि ये पद खाली है, इसको भरेंगे हम
करके, उसी भरने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। पूरा 11 संसद को दे चुके और हम कहाँ जाए? हाई कोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके और कहाँ जाए? हम पूरे 90 विधायक 11 संसद को हम लेटर दे रहे, बस हमको पूरा आश्वासन नहीं दिया जा रहा, हम कहाँ जाए बताइए? हमें क्वेश्चन लगा था तो क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला कि नहीं करेंगे बोला है, लेकिन क्यों समय सीमा नहीं बता रहे? 3 साल हो गया भटक रहे हैं हम लोग यहाँ, इतना तबियत खराब हो रहा है सब लोगों का। बैठे मैम आमरण अनशन में, अब हमको नियुक्ति नहीं देंगे तो मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति या तो नियुक्ति चाहिए, एक तो मुक्ति चाहिए मैम। हम नहीं जाएंगे। देखो मैम वहाँ कितने लोग बेहोश होके खड़े हैं, बैठे हैं, कोई उठ नहीं सक रहे पता है, और एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 लोगों को भेजा गया है और हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं आई। हम लोगों ने खुद अपने सर को लेकर गए हैं, उनका इलाज करा के लाए, बाद में एम्बुलेंस आया है, आधा घंटा 1 घंटा बाद एम्बुलेंस आ रहा है। बात है तो वो नियुक्ति की स्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट ने जो आप लोगों को एक सिलेक्शन के बाद डीएड वालों का कुछ को बाहर कर दिया गया था, बीएड वालों को कुछ को नहीं, 26 से 21 लोगों को 26 मतलब बाहर कर देने के बाद भी फिर लिस्ट ली है उन्होंने, तो उसमें से कुछ बाकी है। तो जो बाकी लिस्ट है ना, वो शासन का अभी तक के स्तर में जो मुझे पता है, उन्होंने बाकी लिस्ट को वैकेंट लिस्ट मान के, हाँ शासन की वैकेंसी में अब पुनर्नियुक्ति की स्थिति बनेगी तो वो एज ए कैंडिडेट वो अपीयर होंगे, और शासन की वो लिस्ट तो एंड हो गई क्योंकि 2019 पूरी हो गई। सर मैं अपनी बात रखूं, और उसका प्रूफ क्या शिक्षा मंत्री जी भांग पी के इसको जवाब दिए हैं विधानसभा में? अगर वीकेंड को बैकलॉग में रहता क्या है, बैकलॉग में चला गया बोल रहे ना पोस्ट को नहीं माइल बैकलॉग में चला गया बोल रहे क्या है, पढ़िए इसको इसको बता रहा हूँ। एक तो मेरा बीपी हाई है, मैं रिफर के लिए आया हूँ, मैं कहा है मेरे को जाना है अभी, हाँ हॉस्पिटल से मेरे को रिफर कर दिया गया, मेरा बीपी हाई देखिए क्या लिखा हुआ है, रायपुर एजी प्रतिनिधि छत्तीसगढ़, और मैं शपथ पत्र के साथ बैठा हूँ अनशन में। जब तक मेरे को नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्यों ना मेरे प्राण कब यहाँ आहुति देना पड़े। जिम्मेदार सरकार रहेगी, किसी का भी जान जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार रहेगा, बता दे रहा हूँ मैं। सर आप कोई नहीं बोलेंगे बोल रहा हूँ ना। सर आप एक शब्द में बोल रहे हैं ना। हमारे घर के 20 लोग इसमें हैं हड़ताल में। कौन है नाम बताइए? अरे नाम बताइए, कौन है नाम बताइए, कौन है नाम बताइए, कौन है नाम बताइए। मेरा लड़का खुद बीएड करके अभी इसी लिस्ट का निकला हुआ है। हाँ कहाँ नाम बताइए। 20 लोग की बात कर रहे हैं आप ना, 20 में 5 लोग का नाम गिना दीजिए। बाहर के हो हमारे, तुम लोग बाहर के हो, हम आपके बच्चे हैं हम, लेकिन हमारी समझ आए हैं, हमारी पक्ष में बात करना चाहिए, आपको हमारी पक्ष में बात करनी चाहिए। हमारे विरोध में क्यों अभी पक्ष में तुम दो ना हमको कागज आपने क्यों बोला? ये क्या है, क्या कैमरामैन प्लीज फोकस करिए इसमें। गवर्नमेंट सर स्थिति बता रहा सर हूँ, ओरिजिनल जो सर लिखित में है क्या गवर्नमेंट जो बोली है उसको? नहीं रोकना, लिखित में कोई जवाब नहीं दिया है। ये क्या लिखा पढ़ के सुना दीजिए मीडिया वालों को। हाँ नहीं कैमरा में चल रहा है कि अब एक रिक्वेस्ट। राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत कुल 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों की सेवा से हटाया गया है। 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के बदले 1319 डीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। 1302 पद रिक्त हैं, समय सीमा बताया जाना सब रिक्त हैं, यही तो रिक्त पद बैकलॉग में नहीं गया है, रिक्त अगर तो समय सीमा बताया जाना संभव नहीं, क्यों लिखा है? आप पैरवी करो, हमें एक कागज बैकलॉग नहीं है वो, बैकलॉग का आदेश दिखा दीजिए, बैकलॉग का आदेश दिखा दीजिए। इन लोग मतलब खुलेआम विधानसभा में झूठ बोलने के लिए विधानसभा सत्र लगाते हैं, मतलब है ना। पिछले बार 33,000 शिक्षक भर्ती घोषणा किए थे, आप सरकार के प्रतिनिधि बन के आए थे ना, लेकिन हमारे पास कागज है, मेहनत कर ही रहे हैं। विधानसभा का जवाब है। मेहनत का प्रमाणक भी तो जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। मेरे को तो इस धरना देने गए होंगे, ये आमरण अनशन जो आप लोग बैठे हुए हैं इस अनशन पर, इसके बारे में आपने सरकार को आवेदन दिया होगा। सरकार आप लोगों को कुछ सरकार ने कहा कुछ
नहीं मैडम, सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। 4 दिन सब लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। क्या यही भारत की न्याय व्यवस्था है? नेता मंत्री लोग जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। यहाँ कोई पूछने भी नहीं आ रहा है क्या हाल है, क्या स्थिति है। पुलिस की गाड़ी में मतलब भर के ले जा रहे हैं, इस तरह का हो जा रहा है अभी की स्थिति। बहुत बुरा हाल है मैम। यहाँ आप लोगों की हाल चाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है मैम। 2300 पद बाकी है। 2023 से हम लोग केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, फिर दोबारा हाई कोर्ट में जीते हैं। लगातार धरना प्रदर्शन, ऐसा कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं है जिसको पैरों तले जाके हम लोग गिड़गिड़ाए नहीं हैं। सभी के दर दर जाके पूरा भटक रहे हैं। फिर आज यहाँ पर आए हैं 24 तारीख से। आप लोग कितने समय से ये मांग कर रहे हैं, कितने पद खाली हैं, और हाई कोर्ट ने आपको क्या आदेश आप लोगों की तरफ से आया था? हाई कोर्ट का कहना है कि मतलब पूरा जो 2300 पद है उसको भरना करके 2 महीना में, पिछले सुनाई में 2 महीना में मतलब भरना करके बोले थे। फिर वो धीरे धीरे 2 महीना भी निकल गया। ऐसे करते करते पूरा कई साल बीत गया है। और ये आदेश कब आया था हाई कोर्ट की तरफ से? ये आदेश 26 सितंबर को आया था। मैडम, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है करके आदेश था। तो 2615 में 1299 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है अब तक, और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद पहले से वैकेंट था। तो कुल मिलाकर के 2300 पद होता है। उस 2300 पद पर भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, हाई कोर्ट बोल चुका है, तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग वापस फिर से हाई कोर्ट गए। ये 26 सितंबर की बात है जो फाइनल आदेश आया है। उसमें फिर बोला हाई कोर्ट ने कि इनका 2 महीने के अंदर में इनकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए करके। तो वो 2 महीना कंप्लीट हो गया 26 नवंबर को, और उसके बाद इधर 1 महीना और ज़्यादा हो गया। अभी तक ना विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना सरकार की तरफ से कोई पहल किया गया है। हम सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायक सबके पास जा चुके हैं। केवल आश्वासन बस मिलता है, होगा कब होगा पता नहीं। हमने अभी विधानसभा सत्र चला था, हमने उसमें भी सवाल लगाया था। माननीय रिकेश सेन जी विधायक के द्वारा सवाल लगाया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम करेंगे लेकिन हम समय सीमा नहीं बता सकते। तो हमारे लिए कोई समय सीमा नहीं है, कब करेंगे क्या करेंगे कोई समय सीमा नहीं है हमारे लिए। उनके लिए सारी समय सीमा रहती है। तो इसलिए हम उस समय सीमा को पूछने के लिए, जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे पास कोई रास्ता और नहीं बचा है, इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो हमको नियुक्ति मिलेगी या तो हमारी मौत होगी। यहाँ पर सरकार बताए वो क्या करना चाहती है। हमको दोनों स्वीकार है, मौत भी स्वीकार है या नौकरी स्वीकार है। हमको दे, हम लोग जब तक एजुकेशन पोर्टल की साइट पर न दिख जाए हमारा नियुक्ति का प्रोसेस, तब तक हम लोग यहाँ पर हटेंगे नहीं। केवल आश्वासन बस मिलता है, हमको आश्वासन बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग जब तक हमारी जान रहेगी तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे हम लोग। हमारी जान चली जाएगी तब की बात अलग है, तब सरकार स्वतंत्र हो जाएगी। नहीं तो मैं सरकार को बिल्कुल भी, ये जो सरकार है बिल्कुल संविधान विरोधी सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है, तो और किसके आदेश को मानेगा वो। तो हम जो हैं बिल्कुल बेरोजगार लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसलिए हम लोग अन्न जल का त्याग करके 24 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे लिए अभी तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है कि आप लोगों का क्या हाल चाल है करके। तो ऐसी हमारे यहाँ की सरकार है, और सुशासन का सरकार बोलते हैं, तो देख लीजिए यही सरकार का सुशासन है। और हम क्या कह सकते हैं, हम बेरोजगार लोग बस मजबूर हैं हम लोग। इसलिए हम लोग अपने प्राण त्यागने पर हम लोग अब मजबूर हो गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैडम, आप लोग छत्तीसगढ़ के किस किस कोने से आए हैं? सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिले से आए, पूरे 33 जिले से, सभी जिले से, सभी तरफ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, है ना। कोई कर्जा करके आया है, कोई अपने चावल बेच करके आया है, क्योंकि सब गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो अब सरकार की आँख कब खुलेगी यही हम देखना चाहते हैं। और हम विनती करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमको हमारा हक दे दे, नहीं तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और संविधान का भी उल्लंघन होगा ये, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हमारे लिए। और हम यही सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमको हमारी नियुक्ति जो है दे दे। डीएड अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर टूटा धरना स्थल में 4-5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, एक एक करके उनके साथियों की हालत ख़राब होती जा रही है। लोगों को पुलिस गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, यहाँ पर एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी तरफ अपना रुख कब अपनाती है, अपना रुख कब दिखाती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद अभी तक इनकी भर्ती नहीं हुई। सरकार द्वारा समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, ये बोलते हुए इनकी मांग को लंबित रखा जा रहा है। अब आने वाले समय में इनकी मांग सरकार तक पहुंचती है या नहीं, सरकार पूरी करती है या नहीं, देखने वाली बात हो। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।